हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। ठीक है, तो डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला जो है ये किस तरह से जनरेट किया जाता है और किस तरह से इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो पहले फार्मूला की बात करें हम, तो इफ x0 x1 x2 dot dot xn are values of the function fx are the variable and value of the function fx are fx naught fx1 fx2 dot dot fxn। ठीक है, देन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस formula can be written as किस तरह से एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स नोट एक्स वन। ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन एंड सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ बेसिकली जब हम डेल साइन लगा रहे हैं तो एफ वो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड एफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू। ठीक है, सिमिलरली चलते हुए ये टर्म लास्ट टर्म हो जाती है हमारे पास एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन। ठीक है, एफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला है। अब देखो इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं हम, या हम कहें इसका प्रूफ पढ़ें। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स एक्स नोट अगर मैं देना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोट अपॉन एक्स माइनस एक्स नोट। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स एक्स, तो एफ एक्स नोट अंदर आ जाएगा प्लस एक्स माइनस एक्स नोट एफ एक्स एक्स नोट। ठीक है, एफ एक्स एक्स नोट। ठीक है, ये आ गया अगेन। ठीक है, तो एफ एक्स एक्स नोट है। ठीक है, अब हमें एफ एक्स एक्स नोट की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये निकाल सकते हम एफ एक्स एक्स नोट एक्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट एक्स वन अपॉन एक्स माइनस, ठीक है, एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, एक्स माइनस एक्स वन, तो यहाँ से एफ एक्स एक्स नोट इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स नोट एक्स वन। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस एक्स वन एंड एफ एक्स 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 नोट एक्स वन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ये वन टू। ठीक है, पुट दिस इज इन वन, पुट दिस इन वन। ठीक है, तो यहाँ से ये
1 में पुट किया तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट। ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह यहाँ से पुट करेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स नोट x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लस ये हो जाएगा x माइनस एक्स नोट एंड x माइनस x1। ठीक है, एंड ये हो गया एफ एक्स एक्स नोट एंड x1। ठीक है, ये हो गया। तो अब फिर से इसी तरह से हमें ये वैल्यू निकालनी है, इसको हमें क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया तो। ठीक है, अगेन अगर हम बात करें एफ एक्स एक्स नोट x1 x2 तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स एक्स नोट x1 माइनस एफ x1 x2 सॉरी एक्स नोट x1 एक्स नोट x1 एंड x2 अपॉन x माइनस x2। ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स एक्स नोट एक्स एन इक्वल टू सॉरी एक्स एक्स नोट x1 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स नोट x1 x2 प्लस एक्स माइनस x2। ठीक है, एंड ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में एफ एक्स 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 नोट x1 x2। ठीक है, ये हो गया। इसको अगर हम पुट करें क्वेश्चन नंबर 3 में, पुट दिस इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो 3 में पुट करने पे एफ एक्स क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट एफ एक्स नोट x1 प्लस देखो यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम ये इस पार्ट पे। ठीक है, तो इस पार्ट का मल्टीप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लाई इस टर्म से होगा। ठीक है, दोबारा मल्टीप्लाई इस टर्म से होगा। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस x1 एंड एफ सॉरी मल्टीप्लाई हो गया तो मल्टीप्लाई टर्म को मैं लिख लेता हूँ एफ एक्स नोट x1 x2। ठीक है, प्लस टर्म सेकंड टर्म आएगी एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस x1। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई एक्स माइनस x2 से एंड एफ एक्स एक्स नोट x1 x2। ठीक है, सुन सिमिलर वे इसको 3 ऑन सिमिलर वे अगर हम इसी प्रोसेस को आगे बार बार रिपीट करते जाएं तो रिपीट करने पे इक्वेशन नंबर 4 लीजिए। ठीक है, रिपीट करने पे हमारे पास जो हम निकालना चाहते हैं वो आ जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट एफ एक्स ये हो जाएगा हमारे पास एक्स नोट x1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस x1 एफ एक्स नोट x1 x2 प्लस एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस x1 एक्स माइनस x2 एफ एक्स नोट एक्स नोट x1 x2 एंड यहाँ पे एक्स नोट x1 यहाँ पे हमारे x3। ठीक है, ये आ गया प्लस चलते हुए हमारे पास ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस x1 डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन माइनस 1 एफ एक्स नोट x1 डॉट डॉट एक्स एन, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, हेंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस जो हो हमारे पास हो गया ये। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको इक्वल इंटरवल के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हो कि जब इक्वल इंटरवल होता है तो x माइनस एक्स नोट क्या होगा x माइनस एक्स नोट x माइनस x1। ठीक है, क्योंकि जब x इसको लिख लेंगे ना x माइनस एक्स नोट प्लस एक h आ जाएगा
एक एक्स नॉट प्लस 2h आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम पुट करके इसको चाहे तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, बट हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये बेसिकली एक्स्ट्रा टर्म हो जाती है जो हमें सीखनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स की। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। बाय मीन्स ऑफ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस formula, find the value of f2, f8 and f15। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, टेबल गिवन है हमारे पास। देखो स्टूडेंट्स, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टेबल है हमारे पास x एंड एफ एक्स। एक्स की वैल्यू 4, 5, 7, 10, 11, 13 एंड 15। ठीक है, और ये है हमारे पास 48, 100, 294, 900, ये हो जाएगा हमारे पास 1210, 11, 1210 एंड 2038, 33 पे। ठीक है, एंड आप 15 पे तो वैल्यू पूछी गई, 15 गिवन नहीं है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास 2038। ठीक है, ये वैल्यूज है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, f2, f8 एंड f15 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला से क्या या सबसे पहले आपका ये एक काम डिफरेंस टेबल बना लीजिए। ठीक है, तो डिफरेंस टेबल। ठीक है, ये क्या होगी हमारे पास x, fx। ठीक है, पहले ये लिखते हैं। तो देखो x की वैल्यू है हमारे पास 4। ठीक है, 5, 7, 10, 11, 13, 5, 7, 10, 11 एंड 13। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स x की वैल्यू है एंड fx की वैल्यू भी है इसके करस्पॉन्डिंग 48, 100, 294, 900, 1210 एंड 2028। ठीक है, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास fx। ठीक है, डेल fx इक्वल टू, अगर हम देखें तो 100 माइनस 48, यानी 100 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 52। ठीक है, उधर 294 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 294 माइनस 100। ठीक है, यानी कि 194 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 97। सिमिलरली 900 माइनस 294 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 7, तो ये हो जाएगा आपका 310। सॉरी, ये वैल्यू हो जाएगा 202। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जाएगा 310 एंड यहाँ जाएगा 409। ठीक है, अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, तो डेल स्क्वायर इसको दे लें। ठीक है, तो यहाँ पे 97 माइनस 52 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 15। उसके बाद इसके बाद फिर से डिवाइडेड डिफरेंस, यानी कि 202 माइनस 97 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 10, तो ये हो जाएगा आपका 21। एंड सिमिलरली हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 27 एंड उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 33। ठीक है स्टूडेंट, 33 हो गया। उसके बाद
डेल क्यू एफ एक्स, तो ये डिफरेंस निकालेंगे तो 21 माइनस 15 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 4, क्योंकि थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है तो देखो बीच में हमारे पास थर्ड है, यानी दो टर्म हमें लीव करनी है। फर्स्ट में एक भी टर्म लीव नहीं करनी थी, सेकंड में दो टर्म बीच में लीव करनी थी, यहाँ पे हम दो टर्म, थर्ड है तो दो टर्म लीव करनी थी, दो टर्म लीव किया यानी कि 10 माइनस 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। सिमिलरली नेक्स्ट 1 एंड 1, आगे निकालने की नीड है नहीं क्योंकि वो टर्म जो है वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो डेल क्यू डेल 4f(x) जो है वो जीरो आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना सकते हैं। अब जब डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बन गई तो अब हमारे पास न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला जनरेट करें। एफ एक्स इक्वल टू क्या था, एफ एक्स नोट, तो यहाँ पे रहेगा F4, ठीक है 4, ठीक है, प्लस x माइनस 4, ठीक है, क्योंकि एक्स नोट था, x माइनस एक्स नोट और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, यानी उसको मैं लिख लेता हूँ एफ एक्स नोट x1, ठीक है, प्लस x माइनस 4 x माइनस 5, सेकेंड वैल्यू जो थी x माइनस 5 थी, एंड एफ एक्स नोट x1 x2, ठीक है, प्लस x माइनस एक्स नोट एक्स माइनस 4 था, x माइनस 5 एंड नेक्स्ट टर्म x माइनस 7, ठीक है, एंड एफ एक्स नोट x1 x2 x3, ठीक है, ये हो गया। एंड प्लस या हम एक्स नोट x1 इनकी जगह वैल्यू भी दे सकते हैं क्योंकि हम वैल्यू लिख ही रहे हैं, तो आप ये भी दे सकते हो एफ की वैल्यू जो है एक्स नोट की जगह 4 5 एंड x2 की जगह आ जाएगा हमारे पास 7। लास्ट में हो जाएगी x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 7 x माइनस 10 एंड एफ एक्स नोट x1 x2 x3 x4, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे बेसिकली ये हमारे पास फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यानी कि ये टर्म, ठीक है, सेकंड यानी कि ये टर्म, ठीक है, एंड थर्ड यानी कि ये टर्म, फोर्थ को हम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो हो गया था, ठीक है। अब देखो F4 की वैल्यू क्या है, F4 की वैल्यू है 48, तो यहाँ से आ जाएगा ये 48 प्लस x माइनस 4, ठीक है, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म 52 प्लस x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 से, नेक्स्ट इससे 15 प्लस x माइनस 4 x माइनस 5 एंड x माइनस 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 से, यानी कि 1, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नेक्स्ट आगे टर्म जीरो हो गई, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, रीराइट करोगे सॉल्व करके, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। नाउ F2 इक्वल टू इनपुट करें तो ये 4 हो जाएगा, F8 क्योंकि अब यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करनी है, F8 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 448, ठीक है, ठीक है, एंड F15 पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3150, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस की हेल्प से क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो एक ये तो हमारे पास हो गया, ठीक है। अब अगर हमारे पास ऐसे दे दे कि क्वेश्चन तो दे दिया बट उसमें पूछा गया है कि नहीं आपको सॉल्यूशन तो देना है लेकिन किसी और टर्म की पावर की फॉर्म में, ठीक है, तब कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास फाइंड पॉलिनोमियल in power of x minus 6 from the following table, ठीक है। तो टेबल है हमारे पास x f x, ठीक है,
तो इसमें मैं डायरेक्ट टेबल बना रहा हूँ, एक्स डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, इसलिए मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। एक्स आपके हो सकता है टेबल दूसरी तरीके से दी हुई हो, यानी कि रो वाइज दी हुई हो। तो ये हमारे पास है -1 0 2 3 7 एंड 10, ठीक है। वैल्यू तो गिवन है -11 1 1 1 1 4 1 5 6 1, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। तो डिवाइडेड डिफरेंस डेल एफ एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 12, सिंपली जैसे पहले निकाला था 1 -11 अपॉन 0 -1, तो 12, ठीक है। इधर हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट 0 0, ठीक है। ये हो जाएगा 141 -1 अपॉन 7 -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 35, ठीक है। एंड ये हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट 561 के साथ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 140, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो डिवाइडेड डिफरेंस में इसमें जो हमें वैल्यू निकालनी है सी के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो चलो अभी तो यही, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डेल स्क्वायर एफ एक्स, ठीक है। तो डेल स्क्वायर एफ एक्स अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 0 -12, तो ये बेसिकली -4, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा 0, ये टर्म निकालोगे आप 7, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी 15, ठीक है। उसके बाद हम बात करें डेल क्यू डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस डेल क्यू एफ एक्स। तो ये हर जगह स्टूडेंट्स 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंस थर्ड ऑर्डर टर्म या थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो इंटीजर है, सॉरी कांस्टेंट है, सभी के लिए सेम है, बाकी टर्म जो है वो 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो इस टेबल को हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। थर्ड और टर्म में एक्सटेंड थी तो 3 ही 6 ऐड करेंगे, यानी 6 6 6, ठीक है। सपोज वैल्यू जो है वो है सी सी सी, ठीक है। तो अगर 6 माइनस सी, अगर ये करें हम सी माइनस सी, ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हमारे पास बी डैश है वैल्यू, यहाँ पे बी डैश है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे टर्म जो होगी ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास सी माइनस 561, ठीक है, सी माइनस 561, ठीक है, अपॉन 6 माइनस 10, ठीक है, इक्वल टू बी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो यहाँ पे फिर देखो यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस, ठीक है, बी माइनस नेक्स्ट हम क्या, इससे पहले क्या 140 अपॉन 6 माइनस 7, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 6 माइनस, यहाँ 6 माइनस 10 लिया तो 6 माइनस 7, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे टर्म इनके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे कर देंगे बी डैश माइनस बी अपॉन 6 माइनस 10, ठीक है, क्योंकि सेकंड डिवाइड डिफरेंस है तो 6 माइनस 10 इक्वल टू ए डैश, ठीक है। एंड इस टर्म को ले लिया हमने ए डबल डैश, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास। तो अब देखो यहाँ से नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे ये वाली टर्म, इस वाली टर्म के करस्पॉन्डिंग, इसको अगर हमने वैल्यू ये दे दिया तो ए माइनस 15 अपॉन 6 माइनस, देखो यहाँ पे थर्ड का डिफरेंस आई 1, इसको दोनों को छोड़ दीजिए क्योंकि थर्ड वाला डिफरेंस है 2 छोड़ा 3, 6 माइनस 3, ठीक है। ये जो टर्म है वो इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली नीचे टर्म होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास ए डैश, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये हो जाएगी हमारे पास ए डैश माइनस ए अपॉन
6 माइनस 7, ठीक है, 6 माइनस 7 इक्वल टू भी 1 होना चाहिए। एंड यहाँ पे ए डबल डैश माइनस ए डैश अपॉन ये हो जाएगी 6 माइनस 10, 6 माइनस 10 इक्वल टू 1, ठीक है, ये होना चाहिए। तो हमने इस तरह से इस टेबल को इंक्रीज किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से ये हो गया हमारे पास ए डबल डैश माइनस ए अपॉन ए डबल डैश माइनस ए डैश था अपॉन 6 माइनस 10 इक्वल टू 1 एम्प्लाइज ए डबल डैश ए डबल डैश इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास ए डैश प्लस 4, ठीक है, सॉरी माइनस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए डैश माइनस 4 ए डबल डैश इक्वल टू, ठीक है। अब जब ए डबल डैश की वैल्यू हमारे पास पता है तो हम यहाँ से, ठीक है, अब देखो ये हमें पता है एंड इधर भी और भी तो रिलेशन है हमारे पास, ठीक है। तो एक हमें ये पता है ए माइनस 15, ये से ये भी पता है यहाँ से हमें, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, ए माइनस 15 अपॉन 6 माइनस 3 इक्वल टू 1 एम्प्लाइज ए इक्वल टू 18, ठीक है, ए इक्वल टू 18, ठीक है। एंड यहाँ से अगर बात करें तो हमारे पास ए इक्वल टू 18 होगा तो ए डैश माइनस 18, ठीक है, ए डैश माइनस 18 6 माइनस 7 इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास ए डैश इक्वल टू 17, ठीक है, ए डैश इक्वल टू 17, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास। अब ए डैश आ गया तो ए डैश आ गया तो ए डबल डैश निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ए डबल डैश इक्वल टू 13, ए डबल डैश इक्वल टू 13, ठीक है। अब बैक सेकेंड स्टेप इसमें आते हैं हम डिवाइडेड डिफरेंस में। यहाँ पे क्या है हमारे पास, बी माइनस 140 अपॉन बी माइनस 6 माइनस 7 इक्वल टू ए। अब ए की वैल्यू तो हमें पता है तो यहाँ से आ जाएगा बी इक्वल टू, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 122, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से क्योंकि बी डैश की वैल्यू निकालनी है तो बी डैश की वैल्यू क्योंकि ए डैश हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगी बी डैश इक्वल टू 54, ठीक है, बी डैश इक्वल टू 54 एंड बी डैश ये वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करके हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सी इक्वल टू हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा 73, ठीक है, ये आ जाएगा 73, ठीक है। नाउ for these variables, these x0, x1, x2, x3, for the Newton divided difference formula is Newton divided difference formula जो है वो क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू एफ एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट डेल x1 एफ एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स नोट एंड ये हो जाएगा एक्स माइनस x1, ठीक है, एंड सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस डेल x1 x2 एफ एक्स नोट, ठीक है, एंड प्लस एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस x1 एक्स माइनस x2, ठीक है, एंड डेल क्यू एफ एक्स नोट एंड x1 x2 x3, ठीक है। तो यहाँ पे x नोट x1 x2 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू f6, ठीक है, f6 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस एक्स नोट, ठीक है, x माइनस एक्स नोट एंड ये हो जाएगा डेल एफ एक्स नोट। तो डेल एफ एक्स नोट क्या हो जाएगा,
अब इसमें देखो ये हम इनके करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, इनके करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बी डैश, ठीक है, ये हो जाएगा बी डैश, तो ये हो गया बी डैश, ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म एक्स माइनस 6 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स में यहाँ पे हो जाएगा, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस अपने पास, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने इधर लिया है यानी ये टर्म, तो ए डबल डैश, ठीक है, यानी देखो ये इस तरह से जाता है नीचे हमेशा, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ए डबल डैश, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 6 का क्यूब, ठीक है, एंड लास्ट टर्म जो है वो होनी चाहिए थी हमारे पास कांस्टेंट 1, ठीक है, तो यहाँ पे होगी 1, तो ये हो गया 1, ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो यहाँ से अब f6 की वैल्यू, ठीक है, तो f6 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे f6 की वैल्यू क्या आई थी, c की वैल्यू, यानी c की वैल्यू आई थी 73, तो ये वैल्यू सारी वैल्यूज पुट करेंगे हम, ठीक है, तो 73 प्लस ये x माइनस 6 हो गया था, x माइनस 6 एंड बी डैश, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 54, तो 54 को आगे लिख लेता हूँ 54, ठीक है, प्लस सिमिलरली 13 एक्स माइनस 6 का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे पास एफ एक्स इन पावर, इन टर्म ऑफ पावर ऑफ एक्स माइनस 6 का, एक्स माइनस 6 बेसिक पोलिनोमियल जो है वो, या हम कहें पोलिनोमियल तो है बट इन टर्म ऑफ एक्स माइनस 6, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक ये तरीका है, दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, जनरल फॉर्मूले से, यानी कि जो जैसे पहले कराया था हमने उसमें पुट करके, ठीक है, यानी इसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग पुट करके आप फंक्शन निकाल सकते हो, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू, जो कि बेसिकली हमारे पास एफ माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग आएगा, प्लस एक्स माइनस 1 तो एक्स प्लस 1, और ये हो जाता है हमारे पास फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, तो एफ या हम कहें डेल एफ माइनस 1, ठीक है, एक्स नोट, इस तरह से चलता हुआ, तो उस तरह से जो आएगा हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करोगे तो मैं आपको इस तरह हिंट दे रहा हूँ, एक्स टू पावर 5 तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इस टर्म को हमें लिखना है x माइनस 6 की फॉर्म में, ठीक है, तो कई तरीके हो सकते हैं, एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए x माइनस 6 का क्यूब, ठीक है, यानी a डॉट एक्स माइनस 6 प्लस b डॉट एक्स माइनस 6 का स्क्वायर प्लस c डॉट एक्स माइनस 6 प्लस डी एक्स सो डी, ठीक है, ये हो गया। तो आप इसको ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या आप सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से सिंथेटिक डिवीजन से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे तो अभी समझ लेते हैं, ठीक है। तो सपोज ये है हमारे पास ये टर्म बन के आ गई थी, ठीक है, और x माइनस 6 की टर्म में लिखना है। तो देखो सिंपली इसके लिखिए आप जो भी इसके कोफिशिएंट है 1 माइनस 5 6 एंड 1, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हमें 6 की पावर की फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे 0 लिखना है हमेशा, ठीक है, तो 1, ठीक है, ये हो गया 1, दोनों को ऐड किया इनको, ठीक है। तो अब इस टर्म को हमने ऐड करके ये आ गया 6, ठीक है, तो ये हमारे पास जब 1 आ गया तो अब यहाँ से देखो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 6, ठीक है, 6 और दोनों को ऐड किया तो 1, इसका मल्टीप्लाई फिर इस 1 से करके 6 से किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है।
ये हो जाएगा 12। अब 12 का मल्टीप्लाई फिर 6 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 72, तो ये टर्म आ गई 73, ठीक है। एंड फिर से सेम पैटर्न से 6 यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। 1 ये 1 का मल्टीप्लाई 6 तो 6, और ये हो जाएगा हमारे पास 7, 7 का मल्टीप्लाई 6 से किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 42, तो ये हो गया 54, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, यहाँ पे ये 0 लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 एंड 1 से इसका मल्टीप्लाई किया तो 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। एंड ये हमारे पास 6 0 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अगर हम देखें इनको ऑब्जर्व करना चालू करें तो देखो 73, 54, 13 एंड 1, क्या ये कुछ याद दिलाते हैं हमें? ऑब्वियसली याद दिलाते हैं 73, 54, 13 एंड 1, ठीक है। यानी कि हाईएस्ट टर्म का पावर जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास, जो सबसे नीचे आएगा। तो कांस्टेंट 73 प्लस 54 एक्स माइनस 6 प्लस 13 एक्स माइनस 6 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 1 है तो नीचे एक्स माइनस 6 का क्यूब, ये हमारे पास एक्स माइनस 6 की पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम और भी कई क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।